नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। मैं आज जो बात कर रहा हूँ, आज जो अपना टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है सेम सेक्स मैरिज, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। आज यानी बुधवार है और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और जो याचिकाकर्ता के एडवोकेट थे उन्होंने क्या कहा। देखिए जैसे कि आगे मैं देखता हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी कि आज के दिन समलैंगिक विवाहों के जैसे कि आप लोग बताओ कानूनी मान्यता दिलाने के लिए जो बात चल रही थी, ठीक है, याचिकाकर्ता के तरफ से सुनवाई जारी रहा। एडवोकेट अरुंधति काटूज काटूज ने आज संविधान पीठ को संबोधित करते हुए शीर्ष अदालत से एक सकारात्मक घोषणा जारी करने का आग्रह किया और विशेष विवाह अधिनियम के तहत संपन्न विवाह और इस तरह के विवाह के पक्ष लिंग पहचान और सेक्स ओरिएंटेशन के बावजूद सभी अधिकारों और दायित्वों के हकदार होंगे। उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र का कहना है कि यह व्यक्तिगत कानूनों के साथ खिलवाड़ करेगा, लेकिन हम भी हमारे समुदाय और हमारे समाज का हिस्सा हैं। हमारे माता पिता भी उस दिन को देखने को के लिए तरसते हैं जब हम शादी करते हैं और हमें किसी भी अन्य जोड़े की तरह आशीर्वाद देना होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष आज सुनवाई का 5वां दिन था। भाई लगातार इसकी सुनवाई हो रही है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। काटूज परिमाणी लाभों और समलैंगिक विवाहों की कानूनी मान्यता के साथ संपन्न होने वाले मुद्दों के संबंध में निवेदन किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि LGBTQ जोड़े दावे के साथ अदालतों में आएंगे, जैसा कि यह मुद्दा उठते ही ठीक वैसे ही जैसे विषम लैंगिक जोड़ों ने वैवाहिक कानून के संहिताकरण के समय से शुरू किया था। इस अदालत के सामने आने वाले सभी पहलू आज स्पष्ट नहीं है, अंततः सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने पीठ को एक घोषणा करने का आग्रह किया कि राज्य को उन विवाहित जोड़ों के अधिकारों और दायित्वों से वंचित नहीं करने के लिए बाध्य करती है जिनकी शादी SMA के तहत केवल सेक्स ओरिएंटेशन या लिंग पहचान के आधार पर की गई है। वैधानिक आवेदन के संदर्भ में SMA में धारा 21A उसी बल के साथ लागू होगी जो विषम लैंगिक जोड़े पर लागू होती है। धारा 21A SMA में कहा गया कि जहां इस अधिनियम के तहत हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति का विवाह हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के साथ संपन्न होता है, तो धारा 19 और धारा 21 और धारा 20 लागू नहीं होगी। इस अध्याय का एक समग्र प्रभाव एक हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन का ऐसे व्यक्ति से विवाह पर है जो धारा 21 के आलोक में उस धर्म का सदस्य नहीं है जिसे संयुक्त परिवार से अलग कर दिया गया है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संचालन से हटा दिया गया है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रखा गया है। काटूज ने प्रस्तुत किया कि लेकिन धारा 21A का प्रभाव यह है कि धारा 19 और 21 लागू नहीं होंगी यदि मैं किसी अन्य हिंदू से शादी करती हूँ या गैर हिंदुओं पर लागू नहीं होती है, यानी कि दूसरे धर्म पर व्यक्ति को जो अपनी आस्था के भीतर शादी कर सकते हैं, लेकिन 19 और 21 लागू होते हैं। जस्टिस भट्ट ने कहा एक विरोध है कि आप एक व्यक्ति पर सही हैं, दूसरा भाग देखना होगा क्योंकि आप पहले से मान रहे हैं कि एक ही धर्म के अन्य समलैंगिक जोड़े हो सकते हैं। यदि आपके पास एक ईसाई है और एक मुसलमान है या जो भी हो, सभी क्रम परिवर्तन और समायोजन है, उस हद तक आपको उत्तराधिकार अधिनियम और अन्य व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधानों को देखना होगा। काटूज ने समझाया कि विवाह की सामाजिक कानूनी संस्था में भाग लेने के अलावा कुछ LGBTQIA+ जोड़े बच्चे पैदा करने के लिए ललायित हो सकते हैं, जो मानवीय अनुभव का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा आज सभी जोड़े बच्चे पैदा करना नहीं चाहते हैं। शादी करने वाले सभी जोड़े के ना तो बच्चे होंगे और ना ही किसी कानून के तहत कोई शर्त है। हालांकि एक जोड़े के रूप में एक बच्चा होना मानवीय अनुभव का एक हिस्सा है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई तरस सकता है।
बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांत के बारे में बोलते हुए उन्होंने पीठ को बताया कि बच्चे के साथ देश में LGBTQ जोड़े उनकी शादी की कानूनी गैर मान्यता से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। क्या होता है कि कानून जिस तरह एक व्यक्ति साथ को दूसरे के लिए अजनबी बना देता है, कानून के तहत बच्चे को भी अपने माता पिता में से एक के लिए अजनबी बना देता है। लेकिन एक बच्चे को पीड़ित नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उसके माता पिता संविधान के तहत संरक्षित वर्ग से संबंधित हैं। कार्डोजो ने कहा, जिस तरह एक पुरुष और महिला के बीच शादी का विरोध हो सकता है, उसी तरह विरोध भी हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे जोड़ों को उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान से बचाया जाना चाहिए। वकील ने कहा, आज हम एक बड़े सामाजिक परिवर्तन के मुहान पर हैं और ना तो राज्य और ना ही इस अदालत को यह मानना चाहिए कि एक निश्चित प्रकार का परिणाम या कठिनाइयाँ होंगी। विशेष रूप से क्वाइसिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता, भारतीय विज्ञान संस्थान और सहयोगी संस्थानों में समलैंगिक व्यक्तियों और सीधे सहयोगी के समूह का वर्तमान याचिकाओं में एक हस्तक्षेपकर्ता ने भी पारिवारिक मूल्यों से संबंधित एक समान तर्क दिया। उन्होंने कहा, यह कहना गलत है कि भारतीय जिन पारिवारिक मूल्यों को संजोते हैं वे प्रभावित होंगे इन पारिवारिक मूल्यों के कारण, ताकि वे उन मूल्यों का आनंद ले सकें और उनकी प्रैक्टिस कर सकें। कि LGBTQ जोड़े शादी करना चाहते हैं, अगर उन्हें शादी करने की अनुमति दी जाती है तो वे सभी मूल्य प्रभावी हो जाएंगे और हम उन्हें संजोएंगे। केन ने अपने हलफनामे में कहा कि विवाह की अवधारणा में विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों के बीच अनिवार्य रूप से एक संबंध है। सुनवाई चल रही थी। अब कोर्ट केंद्र के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सुनवाई कर रहा है। देखिए, ये मामला अभी चलेगा और कब तक चलेगा अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, जब तक एक विशेष या एक अच्छे नतीजे पर ना पहुंचा जा सके। तो आगे अपडेट के लिए बने रहिए, एडवोकेट तुलसीराम सिंह से मिलते रहिए। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो भी अपडेट होगा आपको दिया जाएगा। फिर मिलेंगे अलग लीगल टॉपिक अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।